तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो हर कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम लोग इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक है, तो आइए आज हम जानेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो आइए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक कोशिका का जो शरीर होता है, प्रत्येक कोशिका का शरीर के बाहर, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत ही पतली, मुलायम सी, लचीली सी एक झिल्ली होती है। इसे ही हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यह जो झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य होती है, जीवित होती है और अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य को हम लोग इंग्लिश में सेमी परमेएबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी परमेएबल भी कहते हैं। अब अर्ध पारगम्य यानी कि सेमी परमेएबल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कुछ वस्तुएं उसके आर पार आसानी से आ जा सकती हैं। अब चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सारे के सारे पदार्थ नहीं, अतः इसको हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इनमें 2 परत प्रोटीन की और इसके बीच में 1 परत लिपिड की रहती है। याद रखिएगा दोस्तों, 2 परत प्रोटीन की तथा इसके बीच में 1 परत लिपिड का रहता है। ठीक है, अब इसके कार्य के बारे में समझते हैं। इसके कौन कौन से कार्य हैं? तो इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली क्या करती है? एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, जिस कारण से कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में यह सहायता करती है। ठीक है, इसके अलावा कोशिका को ये मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। अगला इसका कार्य है कि भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में यह नियंत्रण करती है। इसके अलावा जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका, दोनों के पिक्चर को यहाँ पे डाला है। एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका, दोनों के पिक्चर को डाला है। आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोशिका भित्ति है, प्लाज्मा झिल्ली है। इसकी प्लाज्मा झिल्ली ये है, यही है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जबकि पादप कोशिका की ये है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं कि एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका, दोनों की रचनात्मक भिन्नता को इस यहाँ पे दिखाया गया। तो आगे की क्लास में हम लोग प्रोटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।